तो गैस यहाँ पे ओप्पो की रेनो सीरीज़ आ रही है दोबारा से। यहाँ पे ओप्पो रेनो 10, 11, 12, 13 अब आने वाला है 14 और 14 प्रो। यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ स्क्वाड कर्व डिस्प्ले या फ्लैट ग्लास डिज़ाइन डिस्प्ले देखने को मिलती है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और यहाँ पे आपको जो बेजल है मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइप की मिलती है, इक्वल बेजल मिलती हैं आपको रेनो 14 प्रो में। देख सकते हो यहाँ पे एकदम नैरो, और यहाँ पे 14 में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में 14 है और लेफ्ट साइड में 14 प्रो रखा हुआ है। PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि आईज पे स्ट्रेन नहीं पहुंचाएगी आपकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 3 साल के मेजर अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, और कैमरा की बात हम करें आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस दोनों ही फ़ोन्स की क्या मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 14, 14 प्रो सीरीज़ की बात करें, 13 अभी ही आई थी आई थिंक, यहाँ पे 3-4 महीने पहले, 3 या 2 महीने पहले आई थी। तो अभी ये 1 जुलाई से गैस ये लॉन्च होने वाले हैं, मतलब जो रेनो सीरीज़ है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलता है 13, 14 में, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, बट यहाँ पे आपको क्या नया मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो गैस यहाँ पे आपको नैनो सिम, ड्यूल नैनो सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 17 4G बैंड्स मिल जाएंगे, 5G बैंड्स आपको 11 देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो रेनो डेफिनेटली यहाँ पे ओप्पो की प्रीमियम सीरीज़ रहती है, तो प्राइसिंग भी इसका प्रीमियम ही रखा जाएगा। और स्लीक और स्लिम रहता है, 7.3 से लेके 7.5 mm थिकनेस देखने को मिलेगी, तो काफ़ी स्लिम है ये फ़ोन। और कर्व डिस्प्ले के साथ है ये फ़ोन, यस आपने ही सुना, क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलेगा आपको। 187 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स के बीच में आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। एंड ये बेसिकली जो ओप्पो रेनो 14 है बेसिकली, वो आपको देखने को मिलेगा 7.3 mm थिकनेस के साथ। और रेनो 14 प्रो जो 5G वाला है, प्रो सीरीज जो है, वो 7.5 mm थिकनेस के साथ मिलेगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग है, प्रो का जो वेट है वो 201 ग्राम्स का है, और रेनो 14 नॉर्मल वाला जो 187 ग्राम्स का है। और इसी के साथ साथ फ्रंट में आपको क्रिस्टल शील्ड ग्लास मिलेगी, फ्रेम भी एल्यूमिनियम का है, बैक भी ग्लास मटेरियल का बना मिलेगा। तो गैस प्रीमियम फील तो आपको मिलेगा ही दोनों में। और इसी के साथ साथ IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग आपको दोनों में देखने को मिलेगी। 2 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, तो ये ठीक है। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में आपको 14 या 14 प्रो अगर आप ले रहे हो रेनो के सीरीज, तो आपको IP रेटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गैस यहाँ पे देखो दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, बट साइज़ डिफरेंस है। ओप्पो रेनो 14 का जो डिस्प्ले साइज़ है 6 इंचेस आप अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हो, और 14 प्रो का जो है आपको डिस्प्ले साइज स्लाइटली बड़ा मिलेगा। आपने OnePlus 13R का लुक देखा है, उस तरीके से ही आपको उतना ही बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, 6.83 इंचेस का। और एमोलेड डिस्प्ले है, HDR10+ सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, और 89.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको ओप्पो रेनो 14 में मिल जाएगा। और 14 प्रो में आपको 90.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और पिक्सल साइज़ दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ दोनों में ही आपको जो है वो मिल जाता है। और 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है। टिपिकल जो ब्राइटनेस रहेगी 800 निट्स की है। पीक ब्राइटनेस आपको, ये मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट यहाँ पे 4000 तक निट्स तक की देंगे ये। और ये HBM है बेसिकली, 1200 निट्स तक जाएगी जो, और 1.5 के रिजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया वो तो है ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे Android 15 ColorOS 15 के साथ दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, और 3 मेजर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो इसमें तो सॉर्टेड है। बट ये कि सैमसंग जितना यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे MediaTek Dimensity आपको 8350 चिपसेट मिल जाता है ओप्पो रेनो 14 में, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। गेमर्स की चॉइस भी रहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 मिलियन के मार्क को टच करता है। आप यहाँ पे BGMI 90 FPS पे खेल सकते हो, Genshin Impact 60 FPS पे खेल सकते हो। डे टू डे टास्क में बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं करेगा, ऐप स्विचिंग और क्लोजिंग ओपनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ रेनो 14 प्रो 5G में आपको 8450 चिपसेट मिलेगा, MediaTek Dimensity, जो अभी हाल फिलहाल में आया है। इसका ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन के आसपास AnTuTu बेंचमार्क स्कोर है। तो गाइस यहाँ पे दोनों में ही जो डिफरेंस है प्रोसेसिंग पावर में स्लाइटली है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 का डिफरेंस है देखने में। तो मैं कहूँगा यहाँ पे दोनों ही फ्लूइड रहेंगे, दोनों ही स्मूथ चलेंगे, कोई भी एज सच लैग वैग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे Mali G615 MC6 प्रोसेस जो GPU है वो देखने को मिल जाएगा आपको ओप्पो रेनो 14 में। और 14 प्रो में आपको Mali G720 MC7 आपको जो GPU यूनिट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया।
मतलब हार्डवेयर वाइज मीडियाटेक डिमेंसिटी 8350 मिलेगा आपको ओप्पो रेनो 14 में, और मीडियाटेक डिमेंसिटी 8450 मिलेगा आपको रेनो 14 प्रो 5G में। अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी की। तो गाइस कार्ड स्लॉट तो नहीं मिलेगा, बट ये है कि आपको वेरिएंट जरूर मिल जाएंगे 12/256, 16/256, 12/512 तक आपको रेनो 14 में, और 14 प्रो 5G ऑल द वे अप टू 1 TB से 16 GB तक रैम में देखने को मिलेगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा है, दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्रो सीरीज़ में आपको 1 TB तक का ऑप्शन मिलता है, 16/512 1 TB और 16/256 वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे UFS की। तो गैस यहाँ पे जो रीड राइट स्पीड है वो कम से कम UFS 4.0 देना चाहिए था। थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, ओप्पो रेनो 14 में देते 3.1, 14 प्रो में कम से कम इनको ऐड करना चाहिए था UFS 4.0, बट दोनों में ही आपको UFS 3.1 का ही सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं कैमराज की। तो गैस ये मेन सेगमेंट भी हो सकता है, डिस्प्ले प्लस कैमरा कहीं ना कहीं ओप्पो में। तो गाइज यहाँ पे अगर हम कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 2.0 के साथ आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है। ये ऑटो फोकस के साथ 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फुल HD भी आप 60 FPS पे कर पाओगे। गायरो EIS और HDR का सपोर्ट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्रंट कैमरे में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रियर कैमरा। तो गैस दोनों में ही आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। ओप्पो रेनो 14 की बात मैं करूं तो सबसे पहले आप सभी से तो 50+8+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है इसमें देखने के लिए। तो सबसे पहला जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वो है वाइड एंगल लेंस, और फोकस अपर्चर है 1.8 का। 26 mm ये जो लेंस है वो देखने को मिलता है PDAF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ बेसिकली। और उसी के साथ साथ जो सेकेंड कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, वो है फोकस अपर्चर 2.8 का, और 80 mm अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और PDAF का सेंसर मिल जाता है इसमें देखने के लिए। दैट्स इट। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है इसमें आपको 8 मेगापिक्सल वाले में। और लास्टली 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर मिलता है, फोकस अपर्चर 2.2 का मिलता है। अब यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 प्रो की बात करते हैं। प्रो में डेफिनेटली प्रो ग्रेड कैमरा लगाए गए हैं इनकी तरफ से, ओप्पो की तरफ से। यहाँ पे पहला जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 1.8 का, सिमिलर वाला ही वाइड एंगल लेंस मिलता है, और PDAF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिल जाता है। दूसरा जो यहाँ पे लगाया गया है वो है टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का, और ये है फोकस अपर्चर 2.2 के साथ 3.5 इंटू और ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास आप जा सकते हो। ऑप्टिकल जूम मिल जाता है 3.5 इंटू, और ये भी OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ देखने को मिलता है, और PDAF सेंसर के साथ। तो गैस यहाँ पे दो लेंस देखने को मिल रहे हैं। एक तो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, और दूसरा भी यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। और लास्टली यहाँ पे रेनो 14 प्रो में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटो फोकस के साथ देखने को मिलता है। फोकस अपर्चर है 2.8 का, 116 mm वाइड बेसिकली लेंस मिलता है। तो गैस कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कहूँगा ओप्पो रेनो 14 प्रो का जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, और प्रो में आपको टेलीफोटो लेंस भी एडेड मिल रहा है, और ओप्पो रेनो 14 में आपको टेलीफोटो लेंस मिसिंग है। कहीं ना कहीं ओप्पो रेनो 14 में आपको वाइड और अल्ट्रा वाइड और मोनोक्रोम ही देखने को मिलता है। ओप्पो रेनो 14 प्रो में आपको वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा फीचर जान लेते हैं कैमरास के। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड सपोर्ट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे वीडियो की बात करें 4K 60 FPS पे आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। गायरो AIS HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फुल HD आप 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गैस ये हो जाता है कैमरा सेटअप दोनों का ही। मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है अगर हम लेंसेज की बात करें, या मेगापिक्सल काउंट की बात करें, या इमेज क्वालिटी की बात करें। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पीकर्स की। तो गैस स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। हाई रेज ऑडियो या डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है वैसे। कम्युनिकेशन पे आते हैं यहाँ पे। Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड के साथ आपको Bluetooth 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल मिलती है। aptX HD LHDC5 का सपोर्ट मिलता है। तो गैस दोनों में ही ये इक्वल हैं आपके। GPS भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे USB Type-C 2.0 का सपोर्ट है। अब गैस ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज़ है। कम से कम ये गैस ऑलमोस्ट आई थिंक 50,000 तक के प्राइस ब्रैकेट में आने वाले हैं फ़ोन्स। तो गैस यहाँ पे आपको USB Type-C 3.0 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 2.0 का सपोर्ट मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए कस्टमर्स को, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। बात करते हैं फीचर्स की। तो गैस इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर मिल जाएंगे देखने के लिए। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल रही है। ओप्पो रेनो 14 में आपको देखने को मिलती है 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, और 14 प्रो में मिल जाती है 60 to 100 mAh कैपेसिटी। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो आधे घंटे से 1 घंटे का आपको रन टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G में। और सिलिकॉन कार्बन बैटरी का यूज़ किया गया है, जब भी इतना स्लिम बन पाया फ़ोन, ही 7.5 7.3 mm का
कहीं ना कहीं 80 वॉट की वाइड चार्जिंग दोनों में सपोर्ट करता है, 30.5 वॉट की पीडी चार्जिंग मिल जाती है, 33 वॉट की पीपीएस सपोर्ट करता है और रिवर्स वाइड भी देखने को मिल जाती है। और 30 घंटे का फैक्ट्री टेस्टिंग पे वीडियो प्लेबैक टाइम बोला गया है ऑन पेपर। तो यहाँ पे अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखो फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होंगे या अमेजोन पे, तो गाइस ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जुलाई में आएंगे देखने के लिए। और एक्सपेक्टेड जो प्राइस रहेगा आपका ओप्पो रेनो 14 का बात हम करें, क्योंकि उसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगी, है ना, फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलेगी, डिस्प्ले स्लाइटली जो बेजल हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे चारों तरफ से बेसिकली, तो वो आपको देखने को मिलेगा 35,000 के अंडर देखने को मिल जाएगा। और ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G की बात करें तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ से कम में मिल जाएगा। इसमें क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, एक में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है, एक में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिल रहा है। तो सेम आपको वन प्लस का 13 और 13R में से समझ सकते हो, 13 में मिल जाता है क्वाड कर्व डिस्प्ले और 13R में बेसिकली जो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो उस तरीके से ही इसमें किया गया है।